ओम। नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय जी ने किया है। इस भाग में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु आदि वीरों के बारे में जानेंगे। धृतराष्ट्र ने संजय से बोला, जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से शत विशत शरीर हो शरशय्या पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरशय्या पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त हो पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं, संजय, तब मैंने विजय संबंध में अपनी आशा छोड़ दी थी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर सब सब शतक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया है। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे, जिसको कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेले ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मेरे विजय की आशा लुप्त हो गई थी। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीर अर्जुन के सामने तो टिक ना सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। जब मैंने सुना कि मेरे मूल पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, तभी मुझे अपने विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने ये बात सुनी, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय ये बात सुनी, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि वंशावंतस युयुधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसकी सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया था, श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए, संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बचकर निकल गए, संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी
सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय ये बात मैंने सुनी, उसी समय मेरे विजय की आशा टूट गई थी। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी, जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्र आदि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं संजय, तब मुझे जीत की आशा न रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण शास्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो चुकी थी। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाइयों दुशासन रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रही। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शिरोमणि कर्ण को पृथा पुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरे विजय की आशा नष्ट हो गई थी। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शिरोमणि मद्र राज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहते थे, तभी से मैंने विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बली पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई थी। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया संजय, जब मैंने यह संवाद सुना, तब मेरी विजय की आशाएं भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैंतरे बदल कर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीष्म सेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांग में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रह ही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सींग के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणि रत्न भी देना पड़ा संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने
परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया है। तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र, पौत्र, पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला। उन्होंने फिर से अपना अकंट राज्य प्राप्त कर लिया। अब आगे अगले अध्याय में।